हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहले जो आपको फ्लाइट दिख रहा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें विश्व की जो सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे अच्छी वाली चीज़ हैं ये दिख रही होंगी। इसके बाद हम इसमें प्रमुख जो है घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मरुस्थल देखेंगे, उसके बाद इसमें पठार देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है कई सारी 2-3 स्लाइडें और लगाई गई हैं और महत्वपूर्ण हैं, उसमें हम चीज़ें इसमें से जो है दोस्तों कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4-5 मिनट फटाफट आप इसको देख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका है, जहाँ पर ये यूएसए है। इसमें जो 5 महान झीलें हैं वो आपके यहाँ पर हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ठीक है। यहाँ पर 5 झीलें होती हैं, इसको हम होम्स के माध्यम से जो है याद कर सकते हैं। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर झील, ठीक है। तो ये हो गया। ये आपको जो दिख रहा है ये फंडी की खाड़ी है, ठीक है। विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में, और ये कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है। चलिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ये कहाँ पर है, कोलोराडो नदी, एरिजोना, ठीक है। एरिजोना यहाँ पर जो है एक मरुस्थल भी है, ये यूएसए में, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, काफ़ी लंबी है, यहाँ पर ये फैली हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क स्थल, ठीक है। ये है अरिका, ये कहाँ पर पाया जाता है, आटाकामा मरुस्थल। ये क्या है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है, कहाँ पर, चिली में, ठीक है। तो ये आटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क स्थल अरिका जो है इसी आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। बाकी ये प्रशांत महासागर को दिखाया गया है जो चारों तरफ जो है फैला हुआ है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से, क्या निकलती है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और सबसे जो बड़ी नदी होती है ये यहाँ पर है दोस्तों अमेजन नदी, ये है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। चलिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में, यहाँ पे यहीं दक्षिण अमेरिका में ये वेनेजुएला है। इसी सहारा मरुस्थल के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अल अजीजिया। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ, तो ये सहारा मरुस्थल के उत्तर में या फिर अफ्रीका महाद्वीप के पूरे उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया में है ये, ठीक है, अल्जीरिया में। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या पाया जाता है, तो विश्व का सबसे निम्नतम भूमि मृत सागर, ठीक है। मृत सागर कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, यहीं पे है दोस्तों, ठीक है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। ये वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील वो कौन सी है, कैस्पियन सागर झील यहाँ पर है। विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है बर्फोयांश के, ये यहाँ पर पाया जाता है, रूस में, ठीक है। विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो कौन सी है, बैकाल है, वो कहाँ पर, रूस में, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक बर्फा वाला स्थान मासिनराम, ये मेघालय में है, ठीक है। विश्व का सबसे कम गहरा जो है पीला सागर, ठीक है, ये कहाँ पर, चीन में, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सागर, ठीक है, सागर केवल बात करेंगे तो दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, यहाँ पे है। विश्व का सबसे अधिक औसत तापमान वाला डालोस, औसत तापमान यहाँ डालोस जो है वो इथियोपिया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विश्व का सबसे गहरा जो स्थान है चैलेंजर द्वीप, यानी कि मारियाना ट्रेंच बोलते हैं यहाँ पे। कुल जो गहराई इसका 11,022 मीटर यहाँ पर पाया जाता है मारियाना ट्रेंच। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्व में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
चलिए अगले पार्ट पे हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों क्या है, घास के मैदान। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिंगल सिंगल भी पूछ लेता है और मैच करने के लिए भी पूछ लेता है। तो आइए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये क्या है, स्टेपी के घास के मैदान हैं, यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान हैं, यहाँ पर वेल्ड है, यहाँ पर सवाना है, यहाँ पर पुस्ताज है, यहाँ पर टुंड्रा है, यहाँ पर देख रहे होंगे प्रेरी घास के मैदान हैं। यहाँ दक्षिणी अमेरिका में कई सारे हैं, इन्हें हम लानोस बोलते हैं। ठीक है, इसको सिल्वास बोलते हैं, इसको कैंपास बोलते हैं और इसको पंपास बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। चलिए अब देखिए कुछ कुछ जो हैं उनको हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हम जानते हैं दोस्तों बर्फ़ से ढका रहता है। तो जाहिर सी बात है टुंड्रा वनस्पतियाँ अगर आपने देखी होंगी तो सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है वो टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो टुंड्रा है, सिंपल सी है। ठीक है, शीत वाली है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। स्टेपी घास के मैदान आपको कैसे याद रखना है, ये है यूरोप और ये है एशिया, यहीं पर जोड़ती है जिससे बन जाता है यूरेशिया। ठीक है, कहाँ पे अलग होती है, यहीं पे। ठीक है, यहीं पे होती है ना, तो यहीं पे हो गई। अब मान लो कि ये हो गया आपका यूरोप और ये हो गया आपका एशिया। यूरोप एशिया को जोड़ने वाली, मान लो यहाँ टेप से इसको यूरोप और एशिया को किससे जोड़ दिया जाए, टेप से जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो गया, स्टेपी। तो स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, यूरोप और जो एशिया है इसके बॉर्डर पर। ठीक है, तो इसका नाम हो गया स्टेपी। चलो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाई जाती है जिसे बोलते हैं डाउन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान हैं, हम लोग मैच देखते हैं तो पर्थ वर्थ हुआ, मेलबर्न हुआ, यहाँ पर क्या होती हैं, बालें जो होती हैं वो बहुत बाउंस लेती हैं। आप अगर मैच देखते होंगे बहुत बाउंस लेती हैं, तो इसे बाउंस के नाम से क्या हो गया, डाउन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो पिच है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंस होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाउन्स। तो डाउन घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चलो अब मैच को ही अगर ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में जो मैच होते हैं, यहाँ पर हरारे वरारे हो गया, यहाँ पर कई सारे मैच होते हैं। यहाँ पर बाल क्या होता है, यहाँ पर बाल बाउंस नहीं लेता है, यहाँ पर बाल क्या होती है, नीचे ही रहती है, और नीचे होने के कारण लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो घास का मैदान है इसे ज़्यादा बोल्ड होने से इसका नाम पड़ गया वेल्ड घास का मैदान। ये याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात आती है सवाना की। तो सवाना कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अफ्रीका हम थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है, थोड़ा सा गरीब जो है महाद्वीप जो होता है, यहाँ पर जाने में पैसा ऐसा बहुत कम लगता है। ठीक है, पैसा की खर्चा जो है वो बहुत कम लगता है, तो इसमें सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। तो इन्होंने एक कुछ कार्यक्रम रखा और इन्होंने अनाउंस किया कि भाई सब आना। ठीक है, सब यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम है, यहाँ पर गरीब भी अमीर भी सब जा सकते हैं, यानी कि सब आना। कहाँ पे, अफ्रीका में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सवाना घास के मैदान, ये कहाँ पर आपको पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। और इसी में अगर चलें थोड़ा सा अमीर और गरीब के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग अमेरिका में पहुँच जाते हैं। तो अमेरिका में तो आपको जाना है, यहाँ पर अगर कार्यक्रम करना है तो हम लोग जानते हैं भैया यहाँ पे डॉलर लगता है। ठीक है, डॉलर में आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी कि यूएस डॉलर, जो कि बहुत महंगा होता है। तो अगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा भैया, पहले पे करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप जा पाओगे। डॉलर में पे करना पड़ेगा तब आप यूएस में जा पाओगे। यानी कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे जो पाया जाता है ये क्या होता है, प्रेरी। ठीक है, यहाँ कुछ कार्यक्रम होगा तो यहाँ देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी क्या हो गई, प्रेरी। और जो अफ्रीका है यहाँ पर बहुत कम खर्चा लगता है, तो यहाँ पे सब जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सब आना। तो ये दोनों हो गए, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये है ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील में हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फुटबॉल उटबॉल बहुत फेमस है। ठीक है, फुटबॉल बहुत फेमस है। तो मान लो कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है, और फुटबॉल मैच चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए लोग क्या लगाए हैं, अपना कैंप लगा करके बैठे हैं। ठीक है, तो कैंप लगा करके बैठे हैं फुटबॉल खेलने के लिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कैंप ऑफ। ठीक है, कैंप लगाने के नाते यहाँ हो गया क्या,
कंपास हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो, यहीं पे पंपास है। अर्जेंटीना वाले भी बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं, तो इनकी क्या हुई, बाल जो है एक बार फूट गई, तो इसको जो है उसमें हवा भरने के लिए क्या मंगाए, पंप मंगाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पंपास। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं। वेनेजुएला में आपकी पाई जाती है लानोस। वेनेजुएला में जो ऑयल है दोस्तों, प्राकृतिक गैस है, वो सबसे ज़्यादा होता है ऑयल के मामले में, तेल के मामले में। तो लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और जो सिलवास है ये कहाँ पर है, अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है, ये उष्ण है। तो इस प्रकार से काफ़ी घास के मैदान यदि आप जान जाएंगे ट्रिक के माध्यम से, तो बाकी एक आध दो जो बच रहे हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर बाउंस लेता है इसलिए डाउन्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बोल्ड होते हैं इसलिए वेल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर पैसा कम लगता है, सब आना यानी कि सब आना, यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है यानी कि पे करो पहले यानी कि प्रेयरी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दोनों को आप टेप से यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया स्टेपी। ऐसे यहाँ पर फुटबॉल के लिए कैंप लगा रहे हैं, ब्राज़ील वाले बहुत फुटबॉल खेलते हैं, नंबर 1 हैं, जानते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंपास। इस प्रकार से चीज़ें आप काफ़ी याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जो मैं बता रहा था टुंड्रा वन, टुंड्रा यहाँ घास का मैदान था और क्या कहा गया था, टुंड्रा नाम दिया गया था ना। तो ये देखो इसी क्षेत्र में पड़ रहा है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पूरा एकदम ध्रुव के पास, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं या वन होते हैं, इनको हम टुंड्रा वन बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट क्या आता है, टैगा वन। इसके नीचे क्या आता है, टुंड्रा आता है, थोड़ा उसके नीचे क्या आता है, टैगा बनाता है। ठीक है, और उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो ये किस प्रकार का आता है, संकुल वन कहते हैं इसे। ठीक है, चलो उसके बाद इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, शीतोष्ण मिश्रित वन पाया जाता है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो शीतोष्ण मिश्रित वन आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलो इधर के क्षेत्रों में अगर ये वाला पार्ट देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये पूरा ये इंडिया वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट, यहाँ आप देखेंगे ये वाला पार्ट और यहाँ ये पूरा ये वाला पार्ट, यहाँ पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यानी आपका जो पूरा इंडिया है और इधर वाले क्षेत्र यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो है वो पतझड़ वन टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सीधी लाइन, ये पार्ट और यहाँ पर ये सारे पार्ट यहाँ पर किस प्रकार के पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्ध उष्णकटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे संकुल वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में, यहाँ वाले पार्ट में टैगा के नीचे यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, संकुल वन, उसके नीचे शीतोष्ण मिश्रित वन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग प्रमुख बायोम के बारे में देख लेते हैं। बायोम अभी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जो आपका IAS प्री हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे आपको विशेषताएं दी गई थी। ठीक है, तो जैसे कि विशेषताएं दे दिया गया कि जो है यहाँ पे अत्यधिक शीत ऋतु होती है, ये होती है, इस प्रकार के जो है वन जो है कैसी होती हैं, पत्तियां ऐसी होती हैं, लंबाई इतनी होती हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की वन है, तो टुंड्रा वन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। पहले हम लोग टुंड्रा देखते हैं। तो वर्ष में 2 ऋतुएं हिमाच्छादित मरुभूमि शीत ऋतु अत्यधिक शीतल होता है और हिमयुक्त होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बर्फ पिघलने से बाढ़ की स्थिति, भूमि के नीचे 3 मीटर की गहराई तक अस्थायी हिम जमा रहता है। और स्थिति क्या होती है, तो जो ये ध्रुवीय हिम पेटियां हैं उसकी ओर सुदूर उत्तर और सुदूर दक्षिण। औसत तापमान यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फा जो होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये होती है। ठीक है, इसमें वनस्पति किस प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको टुंड्रा में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, तो कहीं कहीं वृक्ष विहीन है और कहीं कहीं माफ, लाइकेन और काई पाई जाती हैं। ठीक है, और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं टुंड्रा में। तो टुंड्रा में किस प्रकार की पाई जाती हैं, ये लाइकेन और काई और झाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये देखना है। ठीक है, अगला देखेंगे टैगा। टैगा क्या होता है कि जस्ट टुंड्रा के अगर और थोड़ा नीचे आएंगे तो उसे कहते हैं टुंड्रा। टुंड्रा में जो वृक्ष होते हैं 510 मीटर की ऊंचाई वाले, कौन कौन से पाए जाते हैं, वेरियल वन हो गया, शंकुआकार वृक्ष हो गया, पाइन, स्प्रू, दलदली, फार्न और मास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है।
पूछता है कि पाइन फंक्वाकार वृक्ष जो हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, टैगा में पाए जाते हैं। स्प्रूफ हो गया, दलदली हो गया, फार्न और माफिए पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्ण में देखेंगे तो वर्षा जहाँ पे 80 से 140 होती है। यहाँ की वनस्पतियाँ जो होती हैं वो जटिल स्तर की होती हैं, पर्णपाती होती हैं और वृक्ष जो है पत्तियाँ गिरा देती हैं। अगला सवाना टाइप में देखेंगे, सवाना में जो वर्षा होती है 90 से 150 होती है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के बीच में पाई जाती हैं। घास, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष और लताएँ जो हैं होती हैं। शीतोष्ण भूमि में अगर आते हैं तो यहाँ पे घासें केवल पाई जाती हैं, जो प्रेरी हो गया, स्टेपी हो गया, पंपास हो गया, तमाम सारे। मरुस्थल में आते हैं तो अत्यंत शुष्क होता है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यहाँ पे किस प्रकार के पाए जाते हैं, नागफनी, छोटी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अगर देखें तो अत्यंत आर्द्र होता है, भारी वर्षा होती है, मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है, तापमान बर्फ पर स्थिर रहता है। भूमध्य रेखीय वाले जो क्षेत्र हैं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ये इस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। वृक्ष जो है बहुत बड़े होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, सदा हरित रहते हैं। धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए धरातली वनस्पति कम पाई जाती हैं, ठीक है। परंतु लताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। 30 से 40 मीटर तक के ऊंचे ऊंचे इसमें वृक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए वो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख जो है दोस्तों क्या, मरुस्थल, ठीक है। चलिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यदि आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेट बेसिन, मोजेब हो गया, सोनोरन हो गया और एरिजोना हो गया, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन, एरिजोना, मोजेब और सोनोरन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और स्थिति आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो आटाकामा, अभी आपको पीछे भी बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चिली के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पैटागोनिया, ये शीत मरुस्थल है, ये भी दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर अफ्रीका में आते हैं तो ये आपका सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा वाला, ये आप जानते हैं। फिर यहाँ पे लीबिया पाया जाता है। सोहेल मरुस्थल यहाँ पर है। नामीब मरुस्थल आपके यहाँ नामीबिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कालाहारी, कालाहारी कहाँ पर पाया जाता है, ये अफ्रीका में, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आटाकामा, पैटागोनिया और कालाहारी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। नूबियन ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए रब अल खालिद ये आपके खाड़ी क्षेत्र में हो गया और अन-नफूद ये भी आपके खाड़ी क्षेत्र में हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दस्ते कबीर और दस्त ए लूत, यहाँ आपके ईरान क्षेत्र में पाए जाते हैं। थार मरुस्थल ये आपका भारत राजस्थान में पाया जाता है। टकला मकान ये आपके मंगोलिया यहाँ पे आपका चीन में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल यहाँ भी चीन में, यहाँ मंगोलिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में, जिसे प्यासी भूमि की धरती कहा जाता है, बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। यानी ये पूरा इनका आधा क्षेत्र जो है यहाँ पे मरुस्थल ही भरा है, आधा ही काम का है, ठीक है। तो ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया, सिम्पसन हो गया, स्टुअर्ट हो गया, तो ये सारे मरुस्थल यदि आपके आ जाते हैं तो ये सारे मरुस्थल कहाँ पे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन हो गया और ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिम्पसन हो गया, स्टुअर्ट हो गया, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। आटाकामा, पैटागोनिया दो बहुत महत्वपूर्ण जो हैं आपके मरुस्थल हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई। कालाहारी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, सहारा सबसे बड़ा है ये आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मरुस्थल, एक बार इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ज्वालामुखियाँ देखते हैं, विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं कटमई, यहाँ ये अलास्का क्षेत्र में पाया जाता है आपका कटमई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे माउंट सेंट हेलेंस और माउंट हुड, माउंट रेनियर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे मौना लोआ और मौना की बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये है हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप यूएसए के अंडर में है, हवाई द्वीप बोलते हैं मौना लोआ और मौना की, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका में आते हैं तो कोटोपैक्सी बहुत ही फेमस है, कोटोपैक्सी यहाँ पर। और यहाँ पर अकांकागुआ ये बहुत फेमस है। और ओजोसडोस सिल्वार और चिम्बाराजो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। माउंट हेक्ला हो गया, माउंट लाकी हो गया, ये यहाँ पर आपके अटलांटिक महासागर में यहाँ पे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप यहाँ वाले क्षेत्र में आएंगे, भूमध्य सागर का जो ये क्षेत्र है दोस्तों, भूमध्य सागर का ये जो क्षेत्र है इटली वाला, ठीक है, इटली ये बहुत फेमस हैं। यहाँ पर एक है माउंट एटना स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को जो है दोस्तों यहाँ भूमध्य सागर या इटली का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, स्ट्राम्बोली को। तो ये हो गया विसुवियस, स्ट्राम्बोली और एटना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इटली में, ठीक है, या फिर यूँ कहें भूमध्य सागर वाला जो एरिया है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको देखना है माउंट कैमरून इतना ज़्यादा नहीं फेमस है, किलिमंजारो बहुत फेमस है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ये किलिमंजारो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए ईरान के अगर यहाँ क्षेत्र में देखें तो ये देमाबंद हो गया। हाँ यार फ्यूजियामा बहुत प्रसिद्ध है, फ्यूजियामा जापान, ये आपका यहाँ पे पाया जा रहा है, देख रहे होंगे। नारकोंडम यहाँ बैरन, नारकोंडम और बैरन हो गया, दो यहाँ पे पाए जाते हैं। क्राकातोवा थोड़ा सा और पाया जाएगा, यहाँ से सुमेरु, तो ये यहाँ से माउंट पोपा, ठीक है। तो ये एक सीरीज जो है यहाँ पर बनती है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर आएंगे तो माउंट ताल हो गया, मायन हो गया और माउंट पिनाट्यूबू हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार के 2, 3, 4 ज्वालामुखियाँ यहाँ भी पाई जाती हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख पठार, ठीक है। प्रमुख पठार में देख लेते हैं कौन कौन पठार पाए जाते हैं। यूकान पठार यहाँ जो है अलास्का में पाया जाता है। हार्न पठार ये आपका यूएसए में पाया जाता है। लारेंसिया पठार ये आपके यहाँ पे पाया जाता है। कोलंबियन पठार यूएसए में पाया जाता है। कोलोराडो पठार यहाँ पे पाया जाता है। ओजार्क पठार ये आपके यहाँ पे मैक्सिको और यूएसए के यहाँ बॉर्डर यहाँ पाया जाता है। पीटमांड पठार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाया जाता है। किम्बरले पठार यहाँ पे पाया जाता है। मैक्सिकन पठार ये आपके मैक्सिको में ही पाया जाता है। बोलीविया का जो पठार है ये आपके दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। माइंटोग्राफो ये भी, और पैटागोनिया यहाँ पर आपका मरुस्थल भी है और यहाँ पर पठार भी है, तो दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो किम्बरले पठार बहुत फेमस है और बकली का पठार बहुत फेमस है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें दोस्तों तो टंगानिका का पठार, और यहाँ पर देखेंगे अबिशीनिया और कटंगा का पठार, ये दो यहाँ पे बहुत फेमस है। ईरान का पठार यहाँ पर बहुत फेमस है। पामीर का पठार जानते हैं, विश्व की जिसे छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। फान पठार, टकला मकान यहाँ पे मरुस्थल है, पठार भी है। मंगोलियाई पठार यहाँ पे, मध्य साइबेरियाई पठार यहाँ पे रूस में पाया जाता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो है आपको देखा गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है दोस्तों आपसे चर्चा किया, जैसे कि ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसमें विश्व के जो नंबर 1 वाले हैं इनको बताया गया, घास के मैदान बताए गए कैसे याद करना, इसको वन बताए गए, यहाँ पर बायोम बताए गए, विशेषता किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मरुस्थल बताए गए, ज्वालामुखी बताए गए और यहाँ पर पठार बताए गए, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप देख लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।